बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बिगिन दैन के प्लेटफॉर्म पे आपको खुशामदीद करते हैं। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 का हम आगाज़ कर चुके थे ऑलरेडी, और आज जो है हम बाकायदा आगाज़ करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.3 का। वेलकम बैक। चलिए जी, फिर आज स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.3। तो स्टूडेंट्स, आप सोच रहे होंगे कि एक्सरसाइज 3.2 जो है वो हमने सॉल्व नहीं की, तो उसकी रीज़न ये है कि एक्सरसाइज 3.2 जो है रिलेट करती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। क्वाड्रेटिक फार्मूला आप ऑलरेडी जो है वो आप लोग मैट्रिक में पढ़ चुके हैं। इसी तरह एक्सरसाइज 3.1 में मैंने क्वेश्चन नंबर 6 भी डिस्कस नहीं किया था। उसका रीज़न भी मैंने आपको बताया था कि आप लोग मैट्रिक में जो है वो कंप्लीटिंग स्क्वायर्स मेथड जो है वो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं फैक्टराइजेशन वाले चैप्टर में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर जो है वो टाइम का थोड़ा सा ख्याल रखते हुए ये चीज़ें जो आप पढ़ चुके हैं वो आप देखिएगा। फिर भी अगर आप कोई डिफिकल्टी फील करते हैं तो फिर हम लोग यहाँ पर हैं, इंशाल्लाह आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी उसको रिजॉल्व करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 3.3 शुरू करने से पहले, स्टार्ट करने से पहले हम जो है वो आपको कुछ थ्योरी बता देते हैं इसकी, कि इसमें क्या चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। एक्सरसाइज 3.3 में इक्वेशंस के चैप्टर में क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का वर्ड जो है वो यूज़ हो रहा है, और बहुत जगहों पे आप देखेंगे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी वो यूज़ करेंगे। ठीक है, तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी यूज़ करने से पहले मैं आपको ये बता रहा हूँ, देखो आप कोई भी इक्वेशन हम सॉल्व करते हैं, मिसाल के तौर पर अगर फर्ज करो जैसे आपने लास्ट टाइम मैट्रिक में भी अपने इक्वेशन सॉल्व की होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फर्ज करो ये इक्वेशन है, इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम सॉल्व करते थे मैट्रिक में भी, तो हमारे पास इसके आंसर्स कितने आते थे? 2 आंसर आते थे। ठीक है, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करी तो आंसर कितना आए? 2। कैसे पता लगा? इसकी पावर देख के अंदाज़ा लगाते हैं, जितनी पावर होती है सॉल्यूशंस उतने ही आएंगे। ठीक है, आप देखें ऊपर जो मैंने इक्वेशन लिखी है आपके लिए, यहाँ पर x की पावर क्या है? ठीक है, इसको रब कर देते हैं। यहाँ x की पावर क्या है आप देख के बताइए मुझे। तो आप देखेंगे कि भाई यहाँ पर तो x की पावर 3 है। इसका मतलब है कि जब इक्वेशन सॉल्व होगी तो वी विल हैव 3 रूट्स, इसके 3 आंसर आने चाहिए। अब वो कैसे आएंगे? तो ये देखिए मैं आपको अभी सिखाता हूँ वो कैसे आएंगे। इसको आप यूँ लिख सकते हैं क्या? x³ - 1 = 0। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फिर आपने लिख दिया x³ - 1। सही, ये लिखा है x³ - 1। अब देखो इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ a³ - b³। अच्छा, अब आप याद करें a³ - b³ का फार्मूला। a³ - b³ का फार्मूला क्या होता था? a - b a²। माइनस वाले में आता था प्लस और प्लस वाले में आता था माइनस। ठीक है, याद आ गया होगा आपको यकीनन। ये फार्मूला मैं यूज कर रहा हूं यहां पर। ठीक है, तो a³ - b³ का फार्मूला मैंने लगाया यहां पर, तो क्या हो जाएगा? a - b a² प्लस ab, मतलब 1 × x = 1, और प्लस b²। 1 पे स्क्वायर होगा, लिखे या ना लिखे बात बराबर है। अब वो स्टूडेंट जो परेशान थे कि यार हमें तो क्वाड्रेटिक फार्मूला आता ही नहीं है, तो यहाँ उनको आ जाएगा क्वाड्रेटिक फार्मूला, सही इस्तेमाल हो जाएगा यहाँ पर। तो अब देखें आप यहाँ पर इसके आंसर, एक आंसर इसका ये रहा, एक आंसर ये रहा, 2 चीज़ों का प्रोडक्ट 0 के बराबर है। तो हम यहाँ पर इसको आइदर करके लिख लेंगे कि x - 1 0 के बराबर है और x² + x + 1 0 के बराबर है। यहाँ से एक सॉल्यूशन तो उसका निकल गया। x = 1 मैंने आपको बताया था, x³ = 1 है, तो x के 3 आंसर आने चाहिए, तो 3 में से एक आंसर हमने हासिल कर लिया। ठीक है, अब मजीद कितने आंसर बाकी रह गए? 2। वो 2 आंसर्स कैसे निकालेंगे? यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करेंगे तो क्या होगा? x माइनस, देखो a 1 है, b भी 1 है और c भी 1 है। यहाँ पे कोफिशिएंट देखते हैं, a b c माइनस b प्लस माइनस √ b² मतलब 1² -4 1 × 1 डिवाइडेड बाय 2 × 1। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आंसर? x = -b प्लस माइनस √ -3, चूँकि 1 - 4 = -3 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है जी, तो आप देखें इसके अंदर 2 आंसर छुपे हुए हैं, एक पॉजिटिव में और एक नेगेटिव में। ठीक है, तो इसका मतलब है कि 3 जो आंसर आए उसको, तीनों आंसर्स को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर
1 जो यहाँ पर आया था 1, दूसरा वाला क्या है -1 प्लस अंडर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2, और तीसरा वाला है -1 माइनस अंडर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2। इसको 1 कहते हैं, इसको हम ओमेगा कह देते हैं और इसका नाम होता है ओमेगा स्क्वायर। ठीक है जी, तो यहाँ पर ये पूरा फिनिश हो गया है। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कितने होते हैं, 3 होते हैं, 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, इस वाले को हम ओमेगा कह देते हैं। इसको सॉल्व करके फिर ये जो लेकर आते हैं इस वैल्यू को ओमेगा स्क्वायर कहते हैं। ठीक है, और कैसे आता है मैं आपको यहाँ बताऊँगा अभी। ठीक है, मैं इसको अभी सपोज करके आपको बताता हूँ। तो ये हमारा टॉपिक जो है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का कंप्लीट हो गया है। चलिए स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टीज़ की तरफ आते हैं हम। प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। पहली प्रॉपर्टी जो आपके पास है वो है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, जो कि आपको 0 के बराबर प्रूफ करना है। ठीक है, तो 1 प्लस ओमेगा, मैंने इसमें लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर की है। सही है, आपकी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो ये है। 1 प्लस ओमेगा की जगह अगर मैं ये वाली चीज़ सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, 1 प्लस -1 प्लस अंडर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2, और प्लस -1 माइनस अंडर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब मैंने अगर 2 एलसीएम लिया तो यहाँ 2 आ जाना है, प्लस जब माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -1 प्लस अंडर रूट -3 प्लस -1 और माइनस अंडर रूट -3। ठीक है जी, अब देखो ये वाली चीज़ इस वाली चीज़ से कैंसिल आउट हो जाएगी। 2 -1 और -1 -2, 2 - 2 इज 0। 0 जब 2 से डिवाइड होगा तो आंसर क्या हो जाना है, 0। इसका मतलब है कि अगर हम तीनों रूट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो हमने अभी निकाला था थोड़ी देर पहले, अगर इन तीनों को हम सम कर देते हैं, तीनों रूट्स को, जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो निकले, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का मतलब क्या है, x की पावर 3 है, 1 के बराबर है। 1 के हमने रूट्स निकाले, या क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का मतलब है 1 के हमने जब क्यूब रूट्स निकाले, 3 रूट्स मालूम किए, तो वो 3 रूट्स ये आ रहे थे, 1 ओमेगा स्क्वायर, और इन तीनों को हम सम करते हैं तो आंसर क्या आना चाहिए, 0, जो कि 0 हमने प्रूफ कर दिया है। तो ये प्रॉपर्टी जो है वो प्रूव्ड हो गई है। सही है, फिर हमने जो है वो सेकंड प्रॉपर्टी देखी। वो कह रहे हैं कि अगर एक कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट जो है वो ऑफ यूनिटी अगर ओमेगा है तो दूसरा 1 ओवर ओमेगा होगा। कैसे भाई, तो हमने कहा कि ओमेगा हमने सपोज किया था इसको, जो ये वाली वैल्यू थी, -1 प्लस अंडर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2 को। अगर हम इसको 1 ओवर ओमेगा कर दें तो क्या होगा, अगर मैं इसको 1 ओवर ओमेगा कर दूं तो क्या होगा, मतलब रेसिप्रोकल ले लूँ उसका, तो 2 ओवर -1 प्लस अंडर रूट ऑफ -3, ऐसा हो जाएगा ना, मतलब ये उलट हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। फिर इसको रैशनलाइज अगर कर दें हम तो क्या होगा, ये वाली इसी वाली चीज़ के अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई और डिवाइड, मैट्रिक में बहुत दफ़ा आपने किया होगा रैशनलाइज ना, आपके लिए कोई नई चीज़ नहीं है। तो -1 एज इट इज रहेगा, इस वाली साइन को चेंज कर देंगे। और मैथमेटिक्स में रूल होता है जो काम जिससे मल्टीप्लाई करें उससे डिवाइड भी करें। ठीक है ना, तो स्टूडेंट देखें अब क्या होगा, ये थर्ड प्रॉपर्टी में यहाँ लिख देता हूँ, इसको भी हम वेरीफाई करेंगे। तो 2 टाइम्स -1 माइनस अंडर रूट -3 डिवाइडेड बाय a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला याद है, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। देखो ना, a प्लस बी और a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं यहाँ पर। तो 2 टाइम्स -1 माइनस अंडर रूट -3 डिवाइडेड बाय, ये 1 हो जाएगा, और ये स्क्वायर इस रूट से कैंसिल, तो अंदर -3 बचेगा, और माइनस माइनस +3। ठीक है जी, हमें थोड़ी सी और जगह की रिक्वायरमेंट है, प्रॉपर्टी 3 तो बहुत कम जगह पे हो जाएगी। तो 2 ओवर -1 माइनस अंडर रूट -3 डिवाइडेड बाय 4, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो अब आप देखें क्या बचा आपके पास, -1 माइनस अंडर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2। तो क्या ये सेकंड वाला रूट नहीं आ गया जो हमने निकाले थे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। इसका मतलब क्या हुआ कि जब 1 हम ओमेगा को लेके चले तो जो 1 ओवर ओमेगा है वो असल में इसका सेकंड रूट है। ठीक है, 1 ओवर ओमेगा क्या आ गया, इसका सेकंड रूट आ गया, मतलब हम लेके चले थे इसको और आ गया ये, तो 1 ओवर ओमेगा क्या आ गया, इसका
थर्ड वाला रूट आ गया। पहला 1 था, दूसरा ओमेगा था, तीसरा ओमेगा स्क्वायर था, लेकिन 1 और ओमेगा भी वही चीज़ रिपीट हो गई है। सही है, तो ये बात भी वेरीफाई हो गई। तीसरी चीज़ ये है ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। अच्छा स्टूडेंट्स, आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मुझे तीसरी वाली प्रॉपर्टी के लिए जगह चाहिए, तो मैं ये वाली जगह यूटिलाइज़ कर लेता हूँ। सही, आपके पास यकीनन जो है वो वीडियो को दोबारा आप स्टार्ट करके देख लीजिएगा, तो ये चीज़ आपका दोबारा आ जाएगी। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, तो प्रॉपर्टी जो है वो 3 हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। प्रॉपर्टी 3 जो है वो ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 के बराबर प्रूफ करना है। तो हम ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड में ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर में इसको ब्रेक कर देते हैं। मैंने जो है वो आपको बताया था कि ओमेगा ये वाली चीज़ है, ओमेगा स्क्वायर ये वाली चीज़ है। आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। सही है, वो सिर्फ वेस्टेज ऑफ टाइम है। आप चाहे तो स्क्वायर करेंगे तो दोबारा वही चीज़ आ जाएगी। ओमेगा की जगह मैंने लिखा है -1 प्लस अंडर रूट -3 डिवाइडेड बाई 2, और ओमेगा स्क्वायर की जगह वही चीज़ लिखने डायरेक्ट -1 माइनस अंडर रूट -3 डिवाइडेड बाई 2। अब फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर हम a प्लस बी और a माइनस बी का, जैसे वहाँ अप्लाई किया था हमने। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड 2 2 4। तो देखो ये हो जाएगा 1 माइनस, और अंदर आ जाएगा रूट से ही कैंसिल, -3 डिवाइडेड बाई 4। तो 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4 एंड 4/4 इज 1। इसका मतलब है कि ओमेगा क्यूब किसके बराबर होता है, ये बात भी प्रूव हो गई। ठीक है, तीनों प्रॉपर्टीज भी हमने प्रूव कर ली हैं। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी भी मैंने आपको बता दिया है, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर होता है। सही है, ये लिखा हुआ। तो इस तरह से हमारी जो थ्योरी थी एक्सरसाइज 3.3 शुरू करने से पहले, वो हमने कंप्लीट कर ली है। अब इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट एक्सरसाइज में एक्सरसाइज 3.3 का बाकायदा आगाज़ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।